हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन अ बिस्किट फैक्ट्री। इंग्लिश सब्जेक्ट का हमारा 6th लेसन इन अ बिस्किट फैक्ट्री। नाउ व्हाट इज मीन बाय फैक्ट्री? फैक्ट्री मीन्स वेयर्स द थिंग्स आर मेड, वेयर्स द गुड्स आर मेड। जहाँ पे चीज़ें बनती है या कुछ खाने की चीज़ें भी बनती है, उसे बोलते हैं फैक्ट्री। तो आज हम सीखेंगे कि बिस्किट्स जो होते हैं उसकी प्रोसेस कैसी होती है या वो कैसे बनाए जाते हैं। वी ऑल लव टू बिस्किट्स, वी ऑल लव टू ईट द बिस्किट्स एंड बिस्किट्स आर अवेलेबल इन द डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पैकेट्स। दीज आर सम कलरफुल पैकेट्स, आई show you. These are colorful packets and it is come in a different shape, means rectangle shape, then circle shape and स्क्वायर शेप ऑल्सो। और आपको बहुत सारे अलग अलग बिस्किट्स के नाम भी पता होंगे। सो बिस्किट्स आर वेरी क्रिस्पी एंड टेस्टी। बिस्किट्स जो होते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी होती है, जैसे कि हमने अगर तोड़ के देखें तो वो बहुत ही ऐसे कुरकुरे और बहुत ही टेस्टी हमें दिखाई पड़ते हैं। वी ऑल लव टू ईट द बिस्किट्स। ऐसे छोटे बच्चे कौन कौन है बताओ जिन्हें बिस्किट्स पसंद नहीं है? यस, ऐसा कोई भी नहीं होगा। और बहुत सारे बिस्किट्स जो है वो अलग अलग आपको पसंद भी होंगे। तो उसमें से कुछ नाम बता सकते हो? बताओ। यस, पार्ले जी, मैरीगोल्ड, कोकोनट एंड लॉट्स ऑफ क्रैकजैक। दीज आर लॉट्स ऑफ brand name of biscuits. Then we get different types of biscuits in the market. हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बिस्किट वहाँ मार्केट में देखते हैं या फिर अवेलेबल है। अब देखेंगे हमारे लेसन में बहुत सारे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपको एक काम करना है, अपना टेक्स्ट बुक और अपना वर्कबुक भी लेके बैठना है और पेंसिल लेके भी बैठना है। जैसे कि हमें यहाँ पे बिस्किट्स जैसे बनाए जाते हैं उसी तरह से वो फ्लो चार्ट भी बनाना है। आपके वर्कबुक के पेज में दिया गया है इन अ बिस्किट फैक्ट्री के लेसन में, तो वहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है, वो भी आपको साथ में बनाना है। तो हम देखेंगे कैसे बिस्किट्स बनाए जाते हैं। नाउ फर्स्ट इज गेट अ रेसिपी। नाउ व्हाट इज मीन बाय रेसिपी? रेसिपी मीन्स कोई भी चीज़, खाने की चीज़ या कुछ भी बनाने के लिए जो विधि होती है या जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हमें जमा करने पड़ते हैं, वो बनाने की विधि मीन्स रेसिपी। नाउ गेट अ रेसिपी। देन सेकेंड इज गेट द इंग्रेडिएंट्स थिंग्स दैट गो इन अ बिस्किट्स। बिस्किट्स बनाने के लिए बहुत अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको पता होगा कि मम्मा कुकिंग करते समय या स्पेशली चपातीस बनाते समय कौन सी चीज़ें लेती हैं? पहले वो सूखा आटा लेती हैं, बाद में उसे अच्छी तरह से उसका डो बनाती है, मीन्स वाटर मिक्स करके उसका डो बनाती है। बाद में वो छोटी छोटी लोइयाँ बना के उसको बेलन से अच्छे तरीके से सर्कल शेप में उसको बनाती है और उसको रोस्ट करती है। कुछ इसी तरह से फैक्ट्री में या कंपनी में बिस्किट्स बनाए जाते हैं। गेट अ रेसिपी, पहले तो हमें क्या है कि लेना है, वो विधि जो है या फिर वो इंग्रेडिएंट्स है वो कलेक्ट करने हैं। देन गेट द इंग्रेडिएंट्स थिंग्स दैट गो इन अ बिस्किट्स, मीन्स उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं वो सारे इकट्ठा करने हैं। बिस्किट्स का जब हम पैक खोलते हैं तो उसमें से धीमी सी खुशबू आती है। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें इसेंस डाला जाता है खुशबू के लिए, या फिर फ्लोर मैदा जो होता है वो, और क्रिस्पी बनाने के लिए भी कुछ अलग तरह के चीज़ें, वो सब कुछ जो इंग्रेडिएंट्स बिस्किट्स बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो सारे एक जगह पे हमें जमा करने हैं। देन डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच टू यूज़, वेट ईच इंग्रेडिएंट्स। देखो उसके बाद उसका वेट किया जाता है। देखो यहाँ पे पूरी प्रोसेस दी गई है आपके बुक्स में, आप एक एक करके देखते जाओ। जैसे ही मैं पढ़ रही हूँ आप एक एक करके साइड के जो पिक्चर्स है वो भी आप देखते जाओ। गेट अ रेसिपी, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं या रेसिपी दी गई है। देन वो डिस्कस कर रहे हैं
गेट इंग्रेडिएंट्स थिंग्स दैट गो इनटू अ बिस्किट्स, उस पर डिस्कस चल रहा है कि मार्केट में आजकल तरह तरह के बिस्किट्स अवेलेबल होते हैं, तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि हमारा जो बिस्किट्स है वो मार्केट में बहुत ही लोगों को पसंद आए या फिर टेस्टी बने। तो इसीलिए वो हर तरह की हर तरह की वो प्रिकॉशन लेते हैं कि हमारा जो बिस्किट्स है टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा बने। तो इसीलिए उसके डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच टू यूज वेट ईच इंग्रेडिएंट्स, मीन्स उसमें जो भी चीज़ें जाएगी तो उसका क्या करते हैं, एग्जैक्ट वो वेट करते हैं, उसका वज़न करते हैं। जैसे कि आज अगर आपने दुकान से पार्ले जी का एक पॉकेट लाया और वो आपका ख़त्म हो गया, आफ्टर 15 डेज, आप 15 दिन बाद अगर दुकान में गए और वही आपने पार्ले जी का पॉकेट खरीद के लाया बिस्किट्स का, टेस्ट में कुछ आपको अलग सा लगता है क्या? नो। तो इसकी वजह यही है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स उस बिस्किट्स बनाने के लिए यूज़ होता है उसका प्रॉपरली वो वेट करते हैं और उतना ही उसमें डालते हैं, और वो उनका फिक्स वेट होता है या फिक्स वज़न होता है कि कौन सा शुगर उसमें कितना जाएगा, या नमकीन बिस्किट्स है तो सॉल्ट उसमें कितना जाएगा, या क्रीम बिस्किट्स बनाने हैं तो क्रीम उसमें कितना जाएगा, वो उनका पूरा फिक्स वज़न रहता है। इसीलिए हर एक इंग्रेडिएंट्स का क्या करते हैं, वो हर एक पदार्थ का क्या करते हैं, वेट करते हैं। देन फोर्थ इज मिक्स द थिंग्स एंड मेक अ डो। डो मीन्स भिगोया हुआ आटा या फिर आटे को मलना, गूंथना आटे को। जैसे कि मम्मा सूखा आटा लेती है और रोटियां या चपातीस बनाते समय उसको पानी से भिगोती है और अच्छे से उसको क्या करते हैं, उसको मलती है। इसी वजह से चपातीस जो है वो बहुत ही नरम और अच्छी सी बनती है। देन यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस है, मिक्स द थिंग्स एंड मेक अ डो, मीन्स ये सारी चीज़ें वज़न करके क्या होती है, एक जगह पे पूरे अच्छी तरह से मिक्स की जाती है और उसका डो बनाया जाता है। डो मीन्स गूथा हुआ आटा या भिगोया हुआ आटा बनाया जाता है। तो कंपनीज में ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में क्या होती है, मशीनें होती हैं। देन ये सारा काम जो है वो मशीनें करती हैं, लेकिन उसमें डालने का काम हो या फिर उस पर वॉच रखने का काम हो कि अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं, तो इसलिए वहाँ पे वर्कर भी मौजूद होते हैं। देन नीड द डो, नीड मीन्स उसे अच्छी तरह से उस डो को मलना है। जैसे कि यहाँ पे ये मशीन जो है वो डो को अच्छी तरह से नीड कर रही है। सी दिस वन, आप देख सकते हो आपके बुक्स में, नीड द डो। वो जो मशीन है वो अच्छी तरह से उसको गूंथ रही है या उसको मल रही है। देन रोल आउट द डो, देन उस पूरे आटे को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लैट किया जाता है या फिर रोल किया जाता है। देन कट आउट द डो इनटू द बिस्किट्स शेप। अभी इतना बड़ा अगर वो क्या होगा, रोल होगा या फिर उसको बहुत अच्छे तरीके से एक ही इसमें रोल किया होगा, तो उसमें फिर कट आउट द डो इनटू द बिस्किट्स शेप, और उस डो को या फिर उस रोल किए हुए डो को बिस्किट शेप्स में काटा जाता है, कट किया जाता है। वहाँ पे ऐसे साँचे अवेलेबल होते हैं जिस वजह से वो हमें रेक्टेंगल शेप में, अगर वो कंपनी बिस्किट्स बनाती है तो वो रेक्टेंगल शेप में कट किया जाता है, अगर वो सर्कल शेप में बनाती है तो सर्कल शेप में, या फिर वो अगर वो बिस्किट्स स्क्वायर शेप में होगा तो स्क्वायर शेप में उसको कट किया जाता है। देन बेक द डो शेप्स इन एन ओवन। अभी ओवन मीन्स भट्टी। देखो हमारे दीदी लोग वगैरह घर में ओवन में क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं। तो वो जो ओवन होता है हमारे घर का, तो वो भी एक किस्म की भट्टी ही है।
किसी किसी के यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन होगा जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, तो किसी किसी के यहाँ पे इतना सा पॉट होगा, उसमें दीदी या फिर हमारी मम्मी भी कभी कभी केक बनाती हैं तो वो गैस पर का भी ओवन होता है। लेकिन कंपनी में बहुत बड़े बड़े भट्टी या फिर इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं जिसमें ये सारे कट किए हुए जो बिस्किट्स है या फिर रोल किए हुए आटे में से जो बिस्किट शेप्स में कट किए हुए जो बिस्किट्स हैं वो पूरे ओवन में डाले जाते हैं, उस ओवन में बेक किए जाते हैं। जैसे केक बेक होता है उसी तरह से टेम्परेचर, एक एग्जैक्ट टेम्परेचर पे वो बेक किए जाते हैं। बेक द डो शेप्स इन एन ओवन, देन कूल द रेडी बिस्किट्स। अभी वो भट्टी में से बाहर निकल गए, ओवन में से बाहर निकाले गए, तो उसको क्या होता है फिर कूल द रेडी बिस्किट्स। अभी गरम गरम बिस्किट्स तो पैकेट में भर नहीं सकते, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से कूल किया जाता है। देन सी इफ द बिस्किट्स आर डन बेक प्रॉपरली। और यहाँ पे देखो एक जो वर्कर है वो देख रहा है कि बिस्किट्स अच्छी तरह से बेक हुए हैं या नहीं, या पके हैं या नहीं। देन कूल होने के बाद, ठंडे होने के बाद, सी इफ द बिस्किट्स आर डन बेक प्रॉपरली। अच्छे तरीके से वो बेक हुए हैं या नहीं, या क्रिस्प उसमें आया है या नहीं, अच्छी तरीके से वो पके हैं या नहीं, ये चेक किया जाता है। देन पैक द बिस्किट्स इनटू पैकेट्स। और बाद में मशीनों की सहायता से या मशीनों की मदद से ही क्या होता है, बिस्किट्स जो है वो पैक किए जाते हैं। और अलग अलग किस्म के बिस्किट्स के पैकेट मार्केट में इस तरह से अवेलेबल होते हैं। देन स्टोर एंड सेल द पैकेट्स। बाद में कंपनी के बाहर जो निकलते हैं वो पैकेट्स में बिस्किट्स पैक होके निकलते हैं और बाद में वो मार्केट में लाए जाते हैं सेल आउट करने के लिए। दुकानों में जो हम देखते हैं तो वो इस तरह से प्रोसेस जो है वो बिस्किट्स बनाने की होती है, या बिस्किट्स इस तरह से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। 5 मिनट्स में हम फिर से समराइज करेंगे, जो आपके ध्यान में नहीं आया होगा वो आ जाएगा। सी गेट अ रेसिपी। पहले तो हमें बिस्किट्स बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इकट्ठा करने हैं या उसको बनाने की विधि देखनी है। देन गेट द इंग्रेडिएंट्स थिंग्स इनटू द दैट गो इन द बिस्किट्स। मीन्स कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें जाएंगे, जैसे कि क्रीमी बिस्किट्स में क्रीम ज़्यादा जाएगा, सॉल्टी बिस्किट्स में नमक ज़्यादा जाएगा, और जो मीठे बिस्किट्स होते हैं, स्वीट बिस्किट्स होते हैं, तो उसमें शुगर ज़्यादा ऐड की जाएगी। डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच टू यूज़, वेट ईच इंग्रेडिएंट्स। और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, वेट मशीन्स होते हैं, तो हर एक इंग्रेडिएंट्स का, जैसे कि मैदे का मीन्स फ्लोर का, या फिर उसमें जाएगा वो इसेंस, वाटर, फ्लेवर, ये सब चीज़ों का अच्छे से एग्जैक्ट वेट किया जाता है। देन मिक्स द थिंग्स एंड मेक अ डो। और उस सारी चीज़ों का वेट होने के बाद क्या होता है, उस चीज़ों को मिक्स किया जाता है एंड मेक अ डो, और उससे डो बनाया जाता है, मीन्स वो आटा गूंथते हैं। देन नीड द डो। उसके बाद क्या किया जाता है, उस आटे को मशीनों की ही सहायता से, मदद से अच्छी तरीके से क्या होता है, मलते हैं, ताकि वो अच्छे तरह से वो पूरे इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक जगह पे अच्छे से मिक्स हो सके और हमारे बिस्किट्स जो है वो क्रिस्पी और टेस्टी बन सके। इसलिए उस आटे को अच्छे से नीड करना या फिर गूंथना या फिर मलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन रोल आउट द डो। फिर उस डो को रोल आउट किया जाता है एक बड़े से मशीन की मदद से। देन कट आउट द डो इनटू द बिस्किट शेप। और उसको फिर डिफरेंट शेप में कट किया जाता है। बेक द डो शेप्स इन एन ओवन। ओवन में उसे क्या किया जाता है, बेक किया जाता है या पकाया जाता है। देन कूल द रेडी बिस्किट्स। बाद में वो जब भट्टी से बाहर निकलते हैं या ओवन के बाहर निकलते हैं तो उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। देन सी इफ द बिस्किट्स आर डन बेक प्रॉपरली। बाद में वो चेक किया जाता है कि अच्छे तरीके से वो बेक हुए हैं या नहीं, या फिर पके हैं या नहीं। देन पैक द बिस्किट्स इनटू द पैकेट्स। और बाद में मशीन की मदद से ही उसको ऐसे पैकेट्स में क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। एंड देन स्टोर एंड सेल द पैकेट्स।
और इस तरह से उसको स्टोर किया जाता है शॉप्स में और वो सेल आउट करने के लिए या बेचने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। तो आई होप आपको ये बिस्किट्स बनाने की प्रोसेस है या फिर इन अ बिस्किट फैक्ट्री ये लेसन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका आपको फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है उसी तरीके से आपको उस वर्कबुक के लाइंस में फिलअप करना है। ओके, थैंक यू।